हरि ओम संतो, हरि ओम। हरिओम हरिओम संतो, हरिओम। आदरणीय स्वाधीन जी का एक मन था कि इक्ष्वाकु वंश पे कुछ प्रकाश डाला जाए। डाला जाए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हुए हैं मारीच। मरीचि जो हैं उनके पुत्र हैं कश्यप ऋषि। ये सब सतयुग के हैं प्रभु। जी कश्यप ऋषि की शादी अदिति से हुई थी और इन दोनों के संयोग से 12 आदित्यों का उद्भव हुआ। जिनमें जो सबसे बड़े थे वो विवस्वान थे। जो विवस्वान थे उनसे फिर ये सूर्य वंश जो इक्ष्वाकु वंश है इसका उद्भव हुआ। दूसरे पुत्र थे उनके अर्यमा, तीसरे पूषा, तुष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जिनको पुराणों में वामन भगवान के नाम से बोला गया। त्रिविक्रम को त्रिविक्रम जी इनको पुराणों में वामन भगवान के नाम से भी संबोधित किया गया है। लेकिन इनमें जो वरुण और मित्र हैं और इंद्र हैं इनका वेदों में बहुत गायन किया गया है। और ऋग्वेद में तो माता अदिति को ब्रह्म शक्ति के रूप में उद्घोषित किया और बोला अदिते है अपत्यम पुमान आदित्य। इनसे जिन पुत्रों का उद्भव हुआ वो सब आदित्य थे। तो जो बड़े पुत्र थे विवस्वान, उनसे वैश्वत मनु का जन्म हुआ। और जो वैश्वत मनु थे उनसे सूर्य वंश का उद्भव हुआ। क्यों कि उनके जो दूसरे पुत्र थे, पहले पुत्र थे वैश्वत मनु के, जो 10 पुत्र थे उनमें पहले पुत्र थे ईल, दूसरे इक्ष्वाकु, और इन सब से इक्ष्वाकु से ही जो ये जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और ये जितने महान तीर्थंकर हैं, महात्मा हैं, राजा हैं, ये सब इन्हीं के संतान हैं, इक्ष्वाकु के। और इनसे एक पुत्र हुए, उनका नाम था नाभाग। बहुत उच्च कोटि के राजा हुए। नाभाग के पुत्र हुए अंबरीश, जिनका दृष्टांत भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि उन्होंने एकादशी व्रत का अनुपालन किया और महर्षि दुर्वासा आए, उनको निमंत्रित किया, वो फिर गंगा में स्नान करे चले गए और नहीं आए। और उन्होंने फिर बहुत प्रतीक्षा की
तो सब राजाओं के कहने से, सब मंत्री परिषद के कहने से उनसे कहा कि आप जल का तो ग्रहण कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको दुर्वासा ऋषि को एक मछली दिखाई दी जल में और वो उसमें मग्न हो गए। और फिर एक था कि फिर दुर्वासा निकले, गुस्से में आए और उन्होंने देखा कि इन्होंने अपना व्रत तोड़ लिया मेरे को, फिर उन्होंने शाप दिया। और फिर विष्णु जी ने उस शाप का ऐसा अस्त्र चलाया कि दुर्वासा भागे भागे इधर उधर पड़े। फिर उन्होंने कहा मेरे भक्त से तुम माफी मांगो। तब अम्बरीश महाराज से उन्होंने माफी मांगी। एक बड़ा ऊंचा अध्यात्म का दृष्टांत है। इन अम्बरीश महाराज के विरूप हुए हैं, विरूप के पृषदस्व हुए हैं, उनके रथी तर हैं। और इस इक्ष्वाकु यहीं से एक्चुअली तो ये इक्ष्वाकु इन्हीं के पुत्र हैं, इनसे कोलिये हुए हैं, बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिनसे ये नागवंश का उद्भव हुआ। नागवंशीय कुक्षी हुए हैं, इक्ष्वाकु से कुक्षी, विकुक्षी, पुरजन्य, अनरण्य, और एक महान प्रतापी राजा हुए हैं पृथु राजा। महान प्रतापी राजा हुए, महान धर्मी राजा हुए। सतयुग के सबसे धर्मवान राजाओं में महाराज पृथु हुए। उनके पुत्र थे विश्वसरंधी, उनके फिर चंद्र हुए हैं, युवनाश्व हुए हैं, बृहदश्व हुए हैं, धुंधुका कुमार, दृढ़ाश्व, हर्यश्व, निकुंभ, बर्हणाश्व, कृष्णाश्व, सेनजित, युवनाश्व, ये सब सतयुग के सम्राट हुए। युवनाश्व के बाद में त्रेता युग शुरू हो गया था, और उसके पहले राजा हुए हैं युवनाश्व के पुत्र मानधाता, महान प्रतापी राजा हुए। उनके पुरुकुत्सु हुए, त्रसदस्यु हुए, और अनरण्य, हर्यश्व, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत, और इन्हीं सत्यव्रत को एक दृष्टांत हम आप लोगों को सुनाते हैं त्रिशंकु का, जिनके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण किया गया था। ये वो प्रतापी राजा थे, सत्यव्रत, इनको त्रिशंकु। उनके पुत्र हुए हैं कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहिताश हुए हैं, उनके चंप हुए हैं। फिर उनके वासुदेव हुए, विजय, भसक, विक्र, बाहुंग, सागर, अमंजस, अंशुमान, बहुत प्रतापी। अंशुमान महाराज बहुत प्रतापी राजा हुए। कालिदास ने इनको रघुवंश में इनका परिचय कराया है। और इन्हीं क्योंकि रघुवंश में दिलीप का, महाराज दिलीप का भी संबोधन किया गया है कालिदास ने रघुवंश में। तो अंशुमान के दिलीप हुए, इनके भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को अवतरित किया।
भागीरथ के श्रुत हुए, उनके नाभ हुए। नाभ बहुत प्रतापी धार्मिक राजा हुए। उनके सिंधुदीप हुए, अयुतायुष हुए, ऋतुपर्ण हुए। महाराज ऋतुपर्ण का तो ऐसा भागवत बोलती है कि जो ऋतुएं हैं वो इनकी आज्ञा लेकर के अपना शुभारंभ करती थी। ऋतुपर्ण। सर्वकाम हुए, सुदास, सुदास के सौदास, उनके अश्वमक, अश्वमक के एक महाराज बहुत उच्च कोटि के राजा हुए मुलक। कहते मुलक के आसपास उनकी जो रक्षा करते थे वो शेर करते थे, व्याघ्र, लॉयन जिसको बोलते, वो उनकी सुरक्षा में रहते थे। उनके सतरथ हुए, और सतरथ के एक महाराज हुए एडविड। उनके विश्वसह, और एक बहुत उच्च कोटि के राजा हुए हैं जिनका बहुत वर्णन किया जाता है कथाओं में भी, सब में विद्वान लोग। खटवांग महाराज। उनसे एक और पुत्र हुए हैं जो दिलीप द्वितीय के नाम से मशहूर हुए हैं। अश्वमक जो दिलीप हैं, उन दिलीप के ही महाराज रघु हुए हैं, जिनको कालिदास ने खूब गाया है और उनके नाम से रघुवंश को लिखा है। दिलीप द्वितीय के पुत्र में रघु। और रघु के जो पुत्र हुए हैं, हालांकि रघु के 65वें राजा हुए हैं त्रेता के। उनके एक पुत्र हुए अज, और अज के दशरथ हुए हैं। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए हैं, और इनके पुत्र हुए हैं कुश। ये 69 महाराज राजा हुए हैं, जिसमें से 40 हुए हैं सतयुग में, और बाकी ये सब त्रेता युग के महाराज हुए, मानधाता से लेकर के और कुश तक। उसके बाद ये 70 राजाओं के बाद द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, और उसके पहले राजा थे अतिथि। इस प्रकार ये इक्ष्वाकु वंश, जिसको हम सूर्य वंश बोलते हैं, मनुवंश बोलते हैं, वैवस्वान सूर्य वंश बोलते हैं, ये सब ब्रह्मा जी के एक तरीके से पारिवारिक सब राजा हुए हैं। और पुराण कहते हैं कि जब मनु जी को छींक आ गई, मनु जी को छींक आ गई, तो मनु जी की छींक से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। अब अपने सब है, सबका अपना कहना होता, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं बोला, ये पुराणों में ऐसा कहा जाता। तो ये प्रभु आपका इक्ष्वाकु वंश हुआ।
इसी में ये सब जितने भी महावीर आदि जैन भगवान हुए हैं, साधु महात्मा, ये दिव्य शक्तियां जितनी हुई हैं, ये सब इसी इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में हुए। और अथिति के बाद में ये चंद्र वंश शुरू हो गया द्वापर में। सूर्य वंश के सभी जितने भी राजा हुए हैं, ये सब सतयुग से लेकर के और त्रेता युग तक, कुश तक सब क्षत्रिय राजा हुए। ठीक है प्रभु। ओम श्री सतगुरु प्रसाद। प्रेमी, भगवान सत्य और ज्ञान एक ही हैं क्या? भगवान सत्य और ज्ञान क्या एक ही हैं? भगवान सत्य तो ज्ञान से प्रकट होगा, सत्य तो ज्ञान से प्रकट होगा, ज्ञान नहीं होगा तो सत्य नहीं प्रकट होगा। सत्य अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान सुन सुन के ही अंधे को रास्ता मिलेगा। जब है ही सत्य तो मैं ज्ञान का अज्ञान क्यों सोचूं? माना ये जानना और मानना ईश्वरीय शक्ति को, यही सत्य है। इसको उपनिषदों ने भी कहा, सत्यमेव जयते। न्याय शास्त्र ने भी इसको ही कहा, यही ज्ञान है। और हमने तैत्तरीय उपनिषद में इस सत्य को ब्रह्म के रूप में बहुत विस्तार से समझा। तो भगवान ने बताया ज्ञान अलग है, सत्य अलग है। ज्ञान है तो सत्य का अनुभव होगा, और जब सत्य का अनुभव होगा तो अज्ञानता, असत्य का अपने आप अभाव हो जाएगा। और भगवान ने बताया ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये अंधे को भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। कर्म को, प्रारब्ध को, भाग्य को अगर कोई परिवर्तित करता है तो वो ज्ञान है। क्यों? इसके द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, और मुक्ति के मार्ग के प्रशस्त होने से आवागमन बंद हो जाता है। इसलिए ज्ञान का आश्रय लेते हैं। ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं पैदा होगी, आस्था नहीं होगी। ज्ञान इनको पैदा करता है, किसको? भक्ति को पैदा करता है।
वैराग्य को पैदा करता है, आस्था को पैदा करता है। इसलिए एक स्वर से सब, क्यों वेद बोलता, वेद माना ज्ञान। इस ज्ञान की स्तुति की गई है। यही वेद माता है। ठीक है प्रभु। प्रेमी, भगवान ज्ञान को कांटा क्यों कहा है? कहते ज्ञान भी कांटा है, अज्ञान भी कांटा है। क्योंकि भगवान ने एक दिन वाणी में कहा था, ज्ञान भी कांटा है, अज्ञान भी कांटा है। तो ज्ञान को कांटा क्यों कहा? तो भगवान कह रहे हैं, एक कांटे से दूसरा कांटा निकलता है ना। भाई पैर में कांटा लग गया तो दूसरे कांटा तोड़ा, उस कांटे से उस कांटे को निकाल दिया, तो रिलीफ मिली ना। माने भगवान का कहना है कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती। तो कहते हैं जिससे कांटा निकला उसको रखेंगे। जिस कांटे से कांटा निकला उस कांटे को रखेंगे। माना ज्ञान से अज्ञान निकल गया, तो क्या मिला? सुख मिला, वेदना रहित हुए। तो गुरु भगवान कह रहे हैं ज्ञान से ज्ञान निकला तो समता में हम आ गए। ज्ञान इसलिए है कि हम सब में वही रूप देखें, राग द्वेष न करें, मोह ममता न करें। गीता में तो बड़ी बात लिखी पड़ी है। राग द्वेष छोड़ना, मोह ममता छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्ञान में क्या ये मुश्किल है छोड़ना? ज्ञान छुड़ाता नहीं है, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाए, बस यही ज्ञान है। याद ही नहीं रहता कितने किलोमीटर पैदल चल गए। ये ज्ञान है। समय बहता रहता है, समय चलता रहता है, और ज्ञान में आदमी डूबा रहता है। समाधिस्थ हो गया, पता ही नहीं। इसलिए ज्ञान गंगा में स्नान करने के बाद आनंद का अनुभव करता है ये मनुष्य। तो प्रेमी कहता भगवान सत्य में तो इजने समझ में आता है, पर निराकार और सत्य एक ही हुआ है क्या? कहता है निराकार और सत्य एक ही हुआ है क्या? भगवान निराकार सत्य है, बाकी जो साकार है वो तो चेंजेबल है। जो सत्य तुम उसको प्यार करो तो वो ही है, मैं नहीं हूं। आई एम दैट, नॉट दिस और ही और शी, पर वो ही है। आई एम दैट ये कभी नहीं बोलना कि मैं आत्मा हूं।
आई एम दैट, इसको तुम ये कभी मत बोलना कि मैं आत्मा हूं। तो तू देह को आत्मा बोलेगी, फिर अहंकार आएगा कि मैं ज्ञानी हूं। फिर ज्ञानी पने का अहंकार मिटाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने एक बिल्ली ऊंट का दृष्टांत दिया। इसका मतलब पहले हम जिज्ञासु हैं तो बिल्ली जितना अहंकार है। पहले हम जिज्ञासु हैं तो बिल्ली जितना अहंकार है, और जब हम ज्ञानी होते हैं तो हम बोलते हैं आई नो, तो ऊंट वाला अहंकार हो जाता है। ऊंट कितना अहंकार हो जाता है। अभी ऊंट का अहंकार तुम्हारा कौन निकालेगा? बिल्ली का तो भाई निकाल सकते हैं कि छोटा है। फिर हम गुरु की भी नहीं सुनेगा कि अहंकार है। ये तत्व दे रहे हैं भगवान। फिर तू गुरु की भी नहीं सुनेगा। क्यों? तो फिर गुरु को कहेगा, भगवान गीता के 100 श्लोक में 100 बात है। भगवान गीता के इस श्लोक का, इस 100 श्लोक को खोलिए, तुम वहां चले गए। ऊंट वाला अहंकार तुमको हो गया। माना तुम भगवान को बताना चाहते हो मैं गीता पढ़ता हूं और गीता का मेरे को ज्ञान है, और भगवान कहते हैं तुम खाली होकर के आओ, यहां से जो भरेगा ना उसको लेके जाओ। फिर हम गुरु की भी नहीं सुनेंगे कि अहंकार है। उसको गुरु नजर नहीं आएगा। उसको गुरु नजर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? अपना सत्संग शुरू कर देता है कि मैं ज्ञानी हो गया। मैंने 20 साल 30 साल सत्संग सुना, मैं ज्ञानी हो गया। वो खुद ही गुरु बन बैठा। गुरु को भूल गया। और क्या बोलता? कबीर ते जन गुरु को देखत, और आगे तो बहुत ऊंची कह दी, गुरु भगवान रूठे तो गुरु ठोरे, गुरु रूठे तो नहीं ठोरे। ऊंची बात भगवान। कबीर कहते सतगुरु को न छोड़ना, उनके आगे सहज और सरलता में बने रहना। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। निकालते रहो। जैसे बछड़ा गाय से दूध निकालता है, ऐसे गुरु से ज्ञान को निकालते रहो। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। अपनी मर्जी नहीं चलाना, गुरु की मर्जी चले। गुरु जीते मैं हारा, ये रहना।